Good morning, children. Today we are going to study the second lesson, that is the whole numbers. First of this lesson belongs to class 6th mathematics. So, come on, children. We all know about numbers. The first lesson which we have studied was knowing the numbers. Now, we will go one step ahead of this numbers, that is the whole numbers. Now, you will think, what is the whole number? Now, the numbers which start from 0, the number which starts from 0, that numbers are called as a whole numbers. The numbers which start from 0, that numbers are called as a whole number. जो numbers 0 से शुरू होते हैं, 0 plays an important role. आपको पता है कि 0 हमारे मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बिना हम कोई दूसरे नंबर लिख ही नहीं सकते. और दैट इज वाई जो नंबर्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं उन नंबर्स को हम होल नंबर्स बोलते हैं. द नंबर्स विच वी राइट फ्रॉम 1, द नंबर्स विच वी स्टार्ट फ्रॉम 1, दैट नंबर्स आर कॉल्ड एज अ नेचुरल नंबर्स. जो नंबर हम 1 से शुरू कर रहे हैं, जो नंबर हम 1 से लिख रहे हैं, the numbers which start beginning the numbers from 1, that numbers are called as a natural numbers. Now, the next point is, what is a number line? Number line is the pictorial representation of the numbers on line. You know, this is a line which have both the ends is arrow headed. That number is called as a number line. A number line consists of 0 generally in the center. नंबर लाइन पर जनरली 0 जो होता है वो सेंटर में रहता है, और ऑन द राइट हैंड साइड, नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर रहते हैं. नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर रहते हैं, एंड वी आर कॉलिंग देम एज, वी विल राइट देम एज 1, 2, 3, 4 एंड 5. हम उसे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5. नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिट. इसे हम बोलते हैं दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 2 यूनिट्स, दिस इज द सेकेंड यूनिट. नाउ दिस 1 + 1, ये 1 + 1 ये हो गया 2 units, means these are the two units, and on the number line every number is at equal distance. नंबर लाइन पर ये जो दोनों नंबर्स है वो दोनों नंबर्स इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं. उन दोनों का डिस्टेंस जो होता है वो एक जैसा होता है. इट इज इक्वल. ऑन द अदर साइड, on the left hand side, the numbers which are on the left hand side are negative. The number on the left hand side of the number line, that numbers are negative integers. They are negative. ये लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं. अब हम इस लेसन में, सेकंड लेसन होल नंबर में, हम इस नंबर लाइन का यूज एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करने वाले हैं. हम इस लेसन में ये नंबर लाइन का यूज एडिशन, सब्सट्रैक्शन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करेंगे. तो आपको बस समझना है कि नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन कहां से शुरू होती है, नंबर लाइन कहां खत्म होती है. नंबर लाइन इनफाइनाइट होती है. ये जो एरोज शो हो रहे हैं, ये एरोज ये बताता है कि ये जहां जितना चाहे उतना इनफाइनाइट तक उसे हम बढ़ा सकते हैं. तो आपको ये बात समझना जरूरी है कि मिडल सेंटर जो नंबर लाइन का होता है वो क्या होता है, 0. एंड 0 प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नंबर लाइन, क्योंकि यही वो नंबर है जिससे के बाद प्लस और माइनस नंबर की शुरुआत हो जाती है. राइट नाउ यू विल अंडरस्टैंड. आपको अब समझ में आ गया होगा. अब मैं आगे जब आपको ये एक्सरसाइज कराऊंगी तब आपको और थोड़ा सा मैं बता दूंगी. अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है प्रीडेसेसर. फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज सक्सेसर. सक्सेसर इज फॉर एग्जांपल 2.
2 is a number. To write a successor, we have to add 1 to the number. अगर हमें 2 का सक्सेसर फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, उसमें +1 ऐड करना होगा. सो 3 इज द सक्सेसर ऑफ 2. तो 2 का सक्सेसर क्या हो गया, 3 is the successor of 2. Now 4 plus 1, the successor of 4 is 5. 98, the successor of 98 is equal to 99. सक्सेसर मतलब जो नंबर दिया है उसका आगे का एक दूसरा नंबर. The last point which we have to study for this exercise is write what is predecessor. Predecessor means the number which comes before the given number, just the opposite of successor. जो सक्सेसर है उसका पूरा अपोजिट. सक्सेसर में हमने क्या किया है, +1. हमें प्रेडेसेसर में क्या करना है, -1. सो 2 - 1 is equal to 1. The predecessor of 2 is 1. 94. Predecessor of 94 is 94 - 1 is equal to 93. The predecessor of 1000 is equal to 1000 - 1 is equal to 999. So this is the predecessor. Children, please don't get confused in successor as well as predecessor. These are the very easy terminologies which you are going to study in this lesson. Now, the first exercise, we are going to study what are the different natural numbers after the given number. Now, the first question is, write the next 3 natural numbers after 10,999. You have to write down the 3 natural numbers after 10,999. Which are the 3 numbers? 10,999 plus 1 equal to 10,999 is equal to, the another number is equal to, next number is 11,000. So the other numbers after 11,000 is 11,001 and 11,002. So these are the 3 natural numbers just after 10,999. The second question is, write the 3 whole numbers just before 10,001. This is the question number first. This is the question number 2. Write down the 3 whole numbers just before this 10,001. The 10,001 के पहले वाले, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, इसका 10,099 का नेक्स्ट 3 नंबर्स यू हैव टू राइट. उसके आगे के 3 नंबर यानी हमने क्या किया, इसको +1 किया, you'll get the answer 11,000. अब 11,000 के बाद आपको इजी हो गया, 11,000, 11,001 and 11,002. This is the successor. Now this is predecessor before 10,001. 10,000 के 1 के पहले आने वाले 3 नंबर्स आपको लिखने हैं. तो 10,001 minus 1 equals to 10,000. पहला नंबर आएगा 10,000, दूसरा नंबर आएगा बिफोर वाला 9,999, 9,998. तो ये हो गए ये 3 नंबर्स, राइट. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, which is the smallest whole number? Which is the smallest whole number? What is the smallest whole number? What is the smallest whole number? Now, we have studied in the introduction first what is whole number. Now, the numbers which starts from 0. So we can say 0 is the smallest whole number. सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? 0. 0 is the smallest whole number. सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? 0. और सबसे बड़ा it is infinite, तो सबसे छोटा आएगा 0 is the smallest whole number. Now come to question number 4. The question number 4 is, write the successor of.
Write the successor of 2440701. 100199. Then 1099999. 2345670. Now we have to write down the successor of these given number. Successor of these numbers, the first one is, you put the comma. After putting comma, it will be easy for you to write down. If you not put comma, that also no problem. अगर आपने comma नहीं भी लगाया तो भी कोई दिक्कत नहीं, but it will be easy for you to write when it is put the comma. Now 701. 701 means successor. Means 2440702. सक्सेसर में हमें क्या करना होता है, एक नंबर ऐड करना होता है. सक्सेसर मीन्स हियर यू हैव टू +1. आपको इसमें +1 करना है, तो 701 का क्या हो जाएगा, 702. ऑब्वियसली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1,199. Now 199. So after adding 1 to it, इसमें 1 नंबर ऐड करने के बाद क्या आएगा, 1,199. 199 का सक्सेसर होगा 200. So it is 1,200,000. The third question is, now look here, 10,99,999. Now first we will do this. 10,99,999 plus 1. If you add 1 to this, अगर हमने इसे ऐड किया, क्योंकि ये नंबर जो है सारे 999 है, मीन्स लार्जेस्ट नंबर है, तो हमें इसको अलग से +1 ऐड करके देखना है ताकि आपकी मिस्टेक ना हो. 9 + 1 is 10. Carry 1. 9 + 1 is 10. 9 + 1 is 10. 9 + 1 is 10. Carry 1. So here will be 1. So your answer is this. This is your answer related to this question. Now 23,45,670 +1 करेंगे तो ये आसान क्वेश्चन है. दैट इज 23,45,671. +1 करने के बाद इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. जो ज्यादा डिफरेंस था यहाँ पर हमने आपको अलग से +1 करके कैलकुलेट करके दिखा दिया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज द प्रीडेसेसर ऑफ. राइट द प्रीडेसेसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. Write the predecessor of. In predecessor you have to subtract 1. Keep it in mind. Predecessor में आपको क्या करना है, -1 subtract करना है. The first one is 94. The second one is 10,000. Third question is 208090. Last one is 7654321. Now predecessor. Now predecessor means -1. जो भी नंबर होगा उसमें से आपको -1 करना है तो आपको मिलेगा predecessor. So 94 - 1 is equal to 93. 94 में से 1 गया, बचता है 93. So 93 is the predecessor of 94. 10,000. 10,000 - 1. 10,000 - 1 is equal to 9,999. 10,000 में से एक माइनस किया, आपका आंसर आएगा 9,999. When you subtract 208090 - 1, you get the answer. Children see, here this is 90. यहाँ पर ये 90 है, तो 90 में से 1 माइनस किया, you will get the answer 208089. 89 is the predecessor of this number. Now 76, this is also easy. That is 7654
320 प्रीवियस नंबर 21 के पहले वाला नंबर कौन सा है 20, तो आपको यहाँ पर 20 लिखना है. 20 इज द प्रेडेसेसर ऑफ 21. So now let us study the next question, that is question number 7. In question number 7 it is you have to find out which number lies to the left. You have to find out which number is on the left of the other number on the number line. Imagine this is a number line. Here is 0. Imagine this is 503. Here will be 530. Which number is on the left hand side? नंबर लाइन पर कौन सा नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर है? तो इस नंबर लाइन पर ये नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर है. और यू हैव टू राइट द एप्रोप्रिएट साइन. आपको एप्रोप्रिएट साइन भी बनानी है कि कौन सा नंबर बड़ा है. तो यहाँ पर एक बॉक्स निकाला जाएगा और आपको नंबर लाइन पर देख करके बताना है कि कौन सा नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर है. विच नंबर इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? ऑब्वियसली 503. 503 है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर पाया जाता है. सो वी विल राइट 503 lies on the left side of 530. And which number is greater? 530 is greater. Appropriate sign, put the sign. 530 is greater than 503. The other number is 370 and 307. Up 370 and 307. Every time there is no need of drawing the number line. You should know. आपको पता हो गया. अब छोटा नंबर जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे, सबसे पहले छोटा नंबर आएगा फिर बड़ा नंबर आएगा. तो यहाँ पर 370. What answer you will write? 307 lies on the left side of 370. 370 के लेफ्ट हैंड साइड में 307 आएगा. 370 बड़ा नंबर है. So in this way this question is completed. Sir. So next question we will do after some time. Now let us start for exercise 2.2. Before solving exercise 2.2, we have to study some important properties on which we have to solve this exercise. तो सबसे पहले सबसे important property है commutativity property of addition and subtraction. ये commutativity property क्या होती है? For example, a plus b equals to b plus a. This is an example. ये आपको एक example दिया है. अगर a plus b का हमने अगर रिप्लेस कर दिया, अगर हमने उसकी प्लेस चेंज कर दी, अगर a प्लस बी के जगह हमने अगर b प्लस ए लिखा तो भी उसका जो सम है, उसका जो एडिशन है वो सेम ही आएगा. दैट प्रॉपर्टी और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. जिस प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें 2a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. एक एग्जाम्पल लेते हैं. 2 plus 3 equals to 3 plus 2. इसमें हमने क्या किया है 2 plus 3. तो 2 plus 3 को लिखने के बजाय हमने उसे लिखा है 3 plus 2. उसमें कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं. आपको पता है 2 plus 3 का आंसर भी 5 आना है और 3 plus 2 का भी आंसर 5 ही आना है. So this is the commutative property of addition and multiplication. बच्चों आप ये ध्यान रखना कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हो, ये अभी जो 6th से पढ़ रहे हो आपको ये 10th क्लास तक आपको ये यूज करना है. इसलिए अभी आपको ये समझना है कि ये प्रॉपर्टीज क्या है. अगर आप अभी अच्छे से समझ लोगे तो आपको 10th तक शायद ही कोई इसमें कंफ्यूजन होगा. तो ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी. अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन.
अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर इसमें होता है a प्लस बी प्लस सी, अगर ये 3 नंबर को हमें ऐड करना है, अगर हमारे पास 3 नंबर है ऐड करने के लिए, तो हम उसे इस प्रकार ऐड करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, और हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको ये दोनों समझा देती हूँ। 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज 5, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका है इसका, 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 कितना है, 2 अलग सब रख लिया और 3 और 4 को हमने इकट्ठा ले लिया, 3 प्लस 4 इज 7, 2 प्लस 7 इज इक्वल टू ऑल्सो 9। ये भी आंसर 9 आया, ये भी आंसर 9 है, मीन्स दिस इज द एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। समझ में आया? अब आपको एक, दिस इज ऑफ एडिशन, अब हम एक मल्टीप्लीकेशन का भी लेकर के देखते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 हम एक ब्रैकेट में लेंगे और 4 को दूसरे ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई, दूसरे सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, this is 1. Now the second term, 2 into 3 into 4, so we can write it 2 into 3 4s are 12, 2 12s are 24. Anyhow, by both the ways our answer comes 24. दोनों भी तरीकों से हमारा जो आंसर है वो 24 ही आएगा। इस तरह से this is the associativity property. Now the next property is the distributive property. And children, this distributive property is very important. ये जो distributive property है आपको बहुत ही important है, और आपको अगर आप इसका use करोगे तो आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है, जो एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करोगे, वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो उस प्रॉपर्टीज की मदद से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो एक मिनट के अंदर भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो वो कैसे? नाउ द एग्जांपल इज a इंटू बी प्लस सी। अगर a मल्टीप्लीकेशन है और ब्रैकेट में अगर b प्लस सी है, तो हम क्या करेंगे, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, a इंटू बी और a इंटू सी इज द अनदर टर्म, a और c। सो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। मैं आपको एक एग्जांपल के with through an example I will explain you, that is 62 into 102. The example is 62 into 102. अब हम क्या करेंगे, 62 को वैसे ही रहने देंगे, 100 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 100 प्लस 2। अब ये हो गए दो टर्म्स में, तो हम इसे करेंगे 62 into 100 प्लस 62 into 2। तो 62 into 100, any number multiplied by 1 is the number itself. और रहे ये दो zeros, वो यहाँ लिख लिए। This is the property which you have studied. So any number multiplied by 1 is the same number. जो अगर आप किसी भी नंबर से को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर will be the number itself. Plus 62 into 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12. That is, this is 16200 plus 124, 4 2 3 6. So in this way, this is the answer of the distributive property without doing any actual multiplication. अगर आप ऐसा मल्टीप्लाई करते 62 into 102 या 102 into 62, ऐसा करके आप मल्टीप्लिकेशन लोगे, आपको इतना टाइम लगेगा, एंड दिस इज इनवैलिड। ये करना आपको इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से आपको ये सॉल्व करना है। So in this way, you have to use the property for solving this question. So this way is an invalid way. So you have to solve it by using the distributive properties. Now let us solve exercise 2.1 and exercise 2.2. Now
the first question of exercise 2.2 is find the sum by suitable rearrangement. आपको यहाँ पर suitable rearrangement करके आपको इस numbers का sum यानी क्या addition find out करना है. तो आपको यहाँ पर क्या करना है, rearrangement ऐसा करना है कि unit place पर मीन्स लास्ट प्लेस का नंबर को आपको ढूंढना है. अब ये है 7 और ये है 3. तो 7 और 3 यू नो एडिशन ऑफ 7 एंड 3 इज 10. तो 7 और 3 का राउंड नंबर हो जाएगा 10. तो हम यहाँ पर करेंगे 837 प्लस 363 को इकट्ठा लाएंगे और उसमें 208 को ऐड करेंगे. तो इन दोनों का एडिशन क्या होता है, 7 and 3 is 10, 6 and 3 is 9 and 1 10, carry 1, 8 and 1 9, 9 and 3 is 12. The answer is 1200. That is by rearrangement. रीअरेंजमेंट करके ही आपको करना है, एक साथ ऐड करके जैसे थर्ड फोर्थ में आप करते थे वैसा आपको नहीं करना है. आपको यहाँ पर सुटेबल रीअरेंज करके ही उसका एडिशन आपको फाइंड आउट करना है. सो हियर दिस इज 1200 प्लस 208. दूसरा नंबर है उसमें 208, उसको इसके साथ ऐड करने के बाद आपको आंसर आएगा 1408. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1962 प्लस 453 प्लस 1538 647. अब आपको ध्यान रखना है दिस इज 2, दिस इज 8, दिस इज 3 एंड दिस इज 7. तो आपको सिमिलर टर्म्स एक साथ लाना है. 1962 प्लस 1538 प्लस 453 प्लस 647. राइट, अब इनको ऐड करो. 10 and 8 and 2 is 10, carry 1. 9 and 1 is 10, carry 1. 9 and 1 10, 10 and 5 15, carry 1 3. Plus 3 and 7 is 10, carry 1. 5 and 5 is 10, carry 1. 6, 7 and 4 is 11. So 3500 plus 1100 is equal to 4600. This is the sum by suitable rearrangement. By using the commutative property and associative property, you have to solve this. Now find the product by using suitable rearrangement. आपको suitable rearrangement करके उसका इनका product निकालना है. Product first we will find out. 2 into 1768 into 50. अब हम रीअरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, 2 into 50 into 1768. 2 into 50 आंसर विल बी 100. 100 into 1768. 100 को अगर 1768 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 176,800. विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, हमें ना किसी रफ वर्क करना पड़ा, ना कोई मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा. इजीली हमने क्या कर दिया, 3 बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया. 5 into 2 into 50 is 100. एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू सेम नंबर, और ये 2 zeros लगा दिया, हो गया आंसर. अगर आप प्रॉपर्टी यूज करोगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी होगा. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 into 166 into 25. अब 4 into 25 you know, 4 into 25, 25 4s are 100. So 4 into 25 into 166 is equal to 100 into 166 is equal to any number multiplied by 1 is the number itself. और ये 2 0 लगा दिया, हो गया. कोई कैलकुलेशन नहीं और कोई रफ वर्क नहीं और दिमाग भी नहीं चलाना. ओनली यूज प्रॉपर्टीज एंड फाइंड आउट द आंसर सॉल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 into 291 into 125. Now 125 into 8 is equal to 1000. So 1000 into 291. अब 1000 और 291
दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया, दिस इज एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1, 291 और 1, 2, 3 जीरोस रख दिए, ये हो गया आपका आंसर. Without doing any calculation, just by using the properties, you can solve the example. Now, 625 into 279 into 16. Now, 7 6 are 7 9s are 56. Last digit is 6. 6 5s are 30. Last digit is 0. So, let us do this multiplication here in the rough work. 5 6 are 30. 5 6 2s are 12 and 3 15. Carry 1. 6 is the 36 and 1 37. 5 2 6 10 10 10 means the product of 625 and 16 is 10,000. अब हम ये क्या करेंगे, 625 into 16 into 279 is equal to 10,000 into 16 is equal to 16 ones are 16. बचे 1 2 3 4 zeros, ये सारे zeros लिख दो. ये हो गया आपका आंसर. 1,60,000 is the answer. Now this 285 into 5 into 60. Now what we'll do, 285 into 5 into 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 285 into 5 6 30 इक्वल्स टू, ये 2 जीरो पहले लिख दो और इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. 3 5 15, कैरी 1, 3 8 24 and 1 25, 3 2 6. This is your answer. Now 125 into 40 into 8 into 25. अब आपने यहाँ पर देखा 8 into 125 is 1000. So same trick we will use here. 125 into 8 into 40 into 25. अब हम ऐसा रीअरेंजमेंट किया है, हमने यहाँ पर ऐसा रीअरेंजमेंट किया है कि दोनों आंसर्स राउंड ऑफ नंबर्स में आएंगे. 1000 into 25 4 100 और ये दो 0. 1 into 1 is 1. 1 2 3 4 5 6. 2 3 4 5 6. बच्चों अगर आप ये एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन करते तो आपको बहुत समय लग जाता, बट by using distributive properties, by using associative property, you have done it in a very particular course of time. So now let us start the next question, that is the third question, that is find out the multiplication by using find the value of the following numbers. Let us start the third question, find the value of the following. Here in this question, 297 into 17 plus 297 into 3. You will see that 297 is the common term in both the numbers. This is the addition. So 297 into 17 plus 297 into 3. So we will take 297 as a common number and 17 plus 3 we will write in the bracket. हम क्या करेंगे, 297 इस नंबर में आपको दिख रहा है कि 297 दोनों में कॉमन नंबर है, तो वो कॉमन नंबर बाहर निकाल लिया, प्लस इनटू दिस 17 प्लस 3 को हमने अलग से ब्रैकेट में प्लस कर लिया. नाउ 297 into 17 plus 3 is 20. 17 plus 3 is 20. Now it makes your work easier. As we have done in the previous question, 0, 2 7s are 14, carry 1, 2 9s are 18 and 1 19, 2 2s are 4 and 1 5. Your answer is ready. Means without doing that much big calculation, by using the property you can solve the questions very well. The next question is 54,279 into 892 plus 8 into 54,279. Here you can see this is a common. So take it out common and 92 plus 8 equals to 54,279 into 100.
आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 92 प्लस 8 इज 100. Any number multiplied by 1, 5, 4, 2, 7, 9 as it is, 2 zeros you put, your answer is ready. Without doing any calculation, by using the properties, make your multiplication addition in a very simple way. आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अगर आप प्रॉपर्टीज का यूज करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा. दैट इज वाई यूज द प्रॉपर्टीज. नाउ 81265 into 169. 81265 into 169 is a common number. This is a common number in both the numbers. Minus 69. अगर आप 169 में से 69 माइनस करोगे, you will get the answer 100. You will get the answer. Any number multiplied by 1 is the number itself. Put these 2 zeros. Finished. Answer is ready. Within few minutes, your answer is ready without any calculation. रफ मार्क में कोई कैलकुलेशन किए बिना आप ये प्रॉपर्टीज की यूज से आपका बिगर नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. द फोर्थ क्वेश्चन इज 3845 multiplied by 5 into 782 plus 769 into 25 into 218. Here no any number is same. यहाँ पर दोनों नंबर्स में, दोनों जो एक्सप्रेशंस है उसमें कोई भी नंबर जो है कॉमन नहीं है. तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो इनका कॉमन हो. फर्स्ट हम ये दोनों जो टर्म्स है इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे. So 3845 into 5. So 3845 into 5. We will find out the multiplication. 5 5s are 25. 5 4s are 20 and 2 22. 5 8s are 40 and 2 42. 5 3s are 15 and 4 19. 19225 into 782 plus 769 into 25. 5 9s are 45, 5 6 are 30, 34, 5 7 are 35, 36, 37, 38, 2 9s are 18, 2 6 are 12, 12 and 1, 13, carry 1, 2 7s are 14 and 1, 15, 5, 2, carry 1, 2, carry 1, 9, 1. So the answer or the product of these two numbers is 19225. Into 218. Now you can see this number is common. अब आपको ये नंबर कॉमन दिख रहा है. So 19225 कॉमन निकाल लो. 782 प्लस 218 को ब्रैकेट में ले लो. इसका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन. दिस एडिशन इज 1000. Any number multiplied by 1000, 1 the same number 225 into 1 is equal to this number 1 2 3. So your answer is this. The multiplication of this number is this. By using such a property, such a big question is solved in a very less time. In a period of minutes it is completed. So children, use this distributive property as well as associative and commutative property for solving the examples. And 738 by 3. That is 738 into 100 plus 738 multiply by 3. जैसे पहले इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया प्लस 738 दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने ये 703 कॉमन निकाला है. कॉमन निकाला है मतलब दोनों नंबर को अलग अलग बार हमको उससे मल्टीप्लाई करना है. सो एज यूजुअल 738 1s are 738 दो जीरोस. 8 3s are 24 carry 2. 3 3s are 9 and 2 11 carry 1. 7 3s are 21 and 1 22. That is 4 1 8 and 2 10 carry 1 6 7. So this is your answer. That is 76,014. Now next 854 into 102. अब आप यहाँ पर ध्यान से और एक बार ये सेकंड क्वेश्चन ध्यान से और देखिएगा. 854 into 100 plus 2 equals to 854 into 100 plus 854 into 2.
पहले 854 को 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर 854 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसका आंसर हो जाएगा 854 इंटू 100 इज इक्वल टू दिस 2 प्लस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 5 जा 10, कैरी 1, 8 2 जा 16 एंड 1 17. अब ये हो गया. नाउ यू डू द एडिशन. ये हो गया 0 and 8 is 8, 0 and 0 is 0, 7 and 4 is 11, carry 1, 5 and 1 6 and 1 7, and this is 8. Your answer is here. 200 and now the next question. 258 into 1008. Children, यहाँ पर देखो, अब आपका ये जो है ये 4 डिजिट नंबर है. 4 डिजिट नंबर है तो इससे डरने की कोई बात नहीं है. हम 1008 को कैसे स्प्लिट करेंगे? 258 इंटू 1000 प्लस 8. फिनिश. अब ये तो इसके जैसा ही है. कैसा है? 258 इंटू 1000 प्लस 258 इंटू 8. 258000. Any number multiplied by 1? The same number. 1 2 3. 1 2 3. Now this is 8 8s are 64. Carry 6. 5 8s are 40 and 6 46. Carry 4. 2 8s are 16 and 4 20. 4 6 0. 8 and 2 10. Carry 1 6. This is your answer. Understood? So this is now the fourth question. 1005. So 1000 plus 5 into 168. अब यहाँ पर 1005 को हमने ऐसे स्प्लिट किया, मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1000 into 168 plus 5 into 168. 168, 3 zeros, 5 8s are 40. Carry 4, 5 6 are 30 and 4 34. 5 1s are 5 and 3 8. 0 4 8 8 6 1. Okay? So in this way, this is the distributive properties of मल्टीप्लीकेशन. सी चिल्ड्रन, ये जो है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको कहा कि ये पहले भी आपको बताया था कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है वो डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव आपको 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th एज वेल एज 10th क्लास तक आपको इसके ऊपर बेसिस, इसके बेस पर आपको एग्जाम्पल्स सॉल्व करने होंगे. दैट इज वाई पे अटेंशन. इफ यू कांट एंड इफ यू are unable to solve, try to solve it more and more times. 1 2 3 4 बार आप करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा. एक बार अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, आपको कहीं पर भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी. आप अपने मन से सारे एग्जाम्पल कर सकते हो. दैट इज आई एम 100% श्योर, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज, you can solve by using that properties. It is easy for you to solve the examples. Now the next question is, find a taxi driver filled. A taxi driver has filled 40 liters of petrol in his vehicle on Monday. टैक्सी ड्राइवर ने अपने गाड़ी में 40 लीटर पेट्रोल डाला था मंडे के दिन. नेक्स्ट डे ही पुट 50 liters of diesel, or next day he put 50 liters of petrol in his vehicle. The cost of 1 liter of petrol is 44 rupees. Cost of 1 liter is 44. So how much money he has to pay for both the days? How much money he has spent? अब आप क्या कर सकते हो? By using the property 50 plus 40 multiply by 44. Use this property. 50 plus 40 is 90. 90 into 44 is equal to, ये 0 लिख दो. 9 4s are 36. Carry 3. 36 and 3 39. This much rupees he need to spend. He need to
spend all together, दोनों दिन का मिलाकर उसे कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है? this much amount of money. Now a milkman, a vendor supplies 32 liters of milk in the hotel in the morning. एक होटल में मिल्कमैन 32 लीटर्स ऑफ मिल्क पहुंचाता है और इवनिंग में 68 लीटर्स ऑफ मिल्क पहुंचाता है. तो द 1 लीटर ऑफ दिस मिल्क कॉस्ट ₹15. 1 लीटर दूध की कीमत 15 रुपीज है. टुडे द प्राइस ऑफ मिल्क इज अराउंड 50 to 55, 60 rupees per liter. That was, but this year the price is given 15 rupees. So what you have to do? 32 plus 68 multiplied by 15 is equal to 100 into 15 is equal to 15. Every day the vendor has to take how much money? The vendor is supplying the milk of 1500 rupees per day to the person. In the morning as well as the evening, the vendor is giving the milk of about worth rupees 1500. So children, use these distributive properties while solving the exercise and make your work easier. Thank you.